क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं हम लोग। अ ट्रेडर सेल्स वायर इन गेन 60% ऑन द कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। हमेशा हम लोग जो प्रॉफिट या फिर लॉस देखते थे उसका बेस क्या रखते थे, कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहां पे उसने क्या बोल दिया है कि आप प्रॉफिट बताइए सेलिंग प्राइस से, है ना। बेस किससे मानिए, सेलिंग प्राइस से। ट्रेडर ने सेल किया एक वायर को और उसने कमाया 60% ऑन कॉस्ट प्राइस। पहले कॉस्ट प्राइस की बात की गई है, बाद में सेलिंग प्राइस की बात की गई है ना। अब एक्चुअल में जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा हम लोग देखते हैं। 60% की बात की गई है, अब तक हम लोग जो कर रहे थे उससे भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक से करेंगे। 60% प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाता है, या फिर हम लोग ऐसा बोलें कि जो प्रॉफिट है हमारा वो SP माइनस CP बाई CP है। परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में आएगा। अगर ये परसेंटेज को हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आ रहे थे। 60% मतलब 3/5, तो SP माइनस CP बाई CP। और इसको तो हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते थे, जिस टाइप से हमने किया था कि 60% अगर हो रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, SP अपॉन CP निकाल लेंगे। यहां से भी कर सकते हैं 3CP और ये हो जाएगा 8CP और ये हो जाएगा 5SP। तो SP बाई CP कितना हो जाएगा 5/8, सॉरी 8/5, कितना हो जाएगा 8/5। ये तरीका हम कहां भी अपना सकते थे। 60% की बात हो रही है, 60% मतलब 3/5। अब ये क्या है, प्रॉफिट बाय CP। CP के ऊपर बोला गया है ना, देखो ऑन कॉस्ट प्राइस, तो ऑन कॉस्ट प्राइस के लिए प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अब दोनों को ऐड करेंगे, प्रॉफिट की बात आ गई तो ये बन जाएगा SP, क्योंकि +1 कर दें अगर या दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा ये P प्लस CP विच इज ऑल्सो इक्वल टू SP। तो ये हो जाएगा 8/5। यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया। इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई, ये तो हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन आगे बात रही प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस की। तो यहां पे जो प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा वो रहेगा SP माइनस CP। प्रॉफिट तो ये होगा डिवाइडेड बाय SP, डिवाइडेड बाय SP। यहां क्वांटिटी चेंज हो जाएगी लेकिन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि SP माइनस CP यहां भी हो रहा है, SP माइनस CP। प्रॉफिट हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, लेकिन उसका बेस CP से बदल के SP हो गया है। अब क्या होगा, SP ये आ जाएगा 1 माइनस CP बाई SP। कितना आ जाएगा ये 1 माइनस CP बाई ये 3/8, मतलब कितना हो जाएगा ये 3/8 प्रॉफिट। अगर परसेंटेज में बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज में, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100। 3/8 का मतलब 37.5 हमने पढ़ रखा है, 37.5%। ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं से करना चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, CP अपॉन SP, CP अपॉन SP कर दिया। नीचे क्या आना चाहिए, SP आना चाहिए, क्योंकि ऑन सेलिंग प्राइस बोला गया है। तो नीचे क्या है, जिसके ऊपर जो बेस रहेगा हमारा वो नीचे रहेगा। अब CP, अब CP और SP में क्या रिलेशन है, प्रॉफिट की बात की गई है ना। यहाँ पे किसकी बात की गई है, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि SP माइनस CP क्या होगा, प्रॉफिट होगा। SP माइनस CP होता है प्रॉफिट, SP माइनस CP क्या होता है, प्रॉफिट। ये परसेंटेज है, ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पे। और यहाँ भी 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। क्योंकि यहां प्रॉफिट लिखेंगे, अगर सिर्फ प्रॉफिट लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर यहां 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तब समझ में आएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज है, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक है, अब SP माइनस CP दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, तो यहां प्रॉफिट आ गया। अब दोनों का डिफरेंस लेना है, हो प्रॉफिट रहा है लेकिन डिफरेंस लेना है, क्यों, क्योंकि यहां पे उल्टी चीजें हो गई ना। जब तक हम लोग कॉस्ट प्राइस बेस मान के कर रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व, तब प्रॉफिट के लिए प्लस था और एडिशन ही करना था। लेकिन यहां पे जैसे ही हमने सेलिंग प्राइस को बेस मान लिया तो हमारा प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो डिफरेंस हो जाएगा ना, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये P बाई SP हो जाएगा। कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/8। 3/8 अगर परसेंटेज की बात करें तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो आएगा। कितना, 37.5। अगर बेस CP है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड कर लेंगे और SP लिख देंगे उस चीज को। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि यहां से हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो 1 माइनस CP बाई SP, 1 माइनस CP बाई SP, 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्या हो रहा था अभी तक, अगर यहाँ CP हो रहा था तो CP यहां आ जाता, तो यहाँ +1 आके 1 प्लस प्रॉफिट हो जाता। तो 1 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाता हमारे पास, SP हो जाता, मतलब CP प्लस SP।
तो सिर्फ हमें याद क्या रखना है कि अगर हमारा बेस सीपी है जो कि 90% 95% क्वेश्चंस में रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें जैसे ये वाला क्वेश्चन यहां पे अगर वो बेस हमें क्या दे दे, बोले कि अगर आप एसपी को बेस मानेंगे, सेलिंग प्राइस को बेस मानेंगे, तब अगर हमें इस टाइप से अप्रोच करना है तो देखो शुरू वाले केस में तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट हो रहा था तो दोनों को ऐड किया तो एसपी आ गया, अभी तक जो हम करते आ रहे थे, क्योंकि बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट किस पे हो रहा है, बेस प्राइस पे हो रहा है। लेकिन यहां पे नीचे वाले में जो कंडीशन जो हमसे पूछा गया है वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट पूछा गया है, तो सेलिंग प्राइस पे पूछा गया है प्रॉफिट, तो बेस क्या रहेगा, बेस मतलब देखो नीचे वाला बेस एसपी रहेगा, बेस क्या हो गया, एसपी हो गया जिसपे पूछा गया है, और सीपी, तो सीपी बाय एसपी कर दिया हमने। अब डिफरेंस लेना पड़ेगा, प्रॉफिट भी हो रहा है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, जब लॉस होगा तो एडिशन करना पड़ेगा, है ना, उल्टा हो जाएगा केस, तब जाके हम लोग उससे क्या लिख पाएंगे, प्रॉफिट लिख पाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। अब परसेंटेज की बात की गई है ना, यहां पे देखो किसकी बात की गई है, अगर ऐसे नहीं समझना है रहेगा तो माइनस ही, क्या रहेगा तो वो चीज माइनस ही। ऊपर क्या होता है हमारे पास, एसपी और सीपी का डिफरेंस, हमने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया एसपी और सीपी का। अब देखो यहां प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है तो हमने सीपी बाय एसपी कर दिया, कुछ नहीं किया, सीपी बाय एसपी किया है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग निकाल क्या रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं। एसपी बड़ा है तो क्या आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 3/8 का, 3/8 का। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ये 3/8 का डिफरेंस है। अगर लॉस भी हो रहा होगा तो भी हम 3/8 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यहां से 3/8 का लॉस हो जाएगा। अगर यहां चीजें बदल जाती हैं तो, बात समझ में आ गई, चीजें अगर बदल जाती है तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर सीपी 8 हो गया और ये 5 हो गया तो चीजें चेंज हो जाएगी ना यहां से हमारे लिए। बात समझ में आ गई, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अभी इसके पहले हमने देखा था कि अगर लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा केस हो जाएगा उस केस में। लेकिन हमारे लिए ये उल्टा केस कब होगा, जब हम लोग उल्टा चलेंगे, मतलब अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है और हमें एसपी बाय सीपी निकालना है तब हम उल्टा चलेंगे। लेकिन परसेंटेज चेंज तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज ही होगा ना, यहां से परसेंटेज चेंज निकालना है, पॉजिटिव आ गया तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, अगर पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट है, और ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आएगा क्योंकि एसपी बढ़ा हुआ है यहां से। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाता कि ये जो, मान लो बोला क्या जाता हमसे, अब हम उल्टा चलते हैं, ठीक है, आंसर तो आ गया हमारा 37.5। अगर हम उल्टा चले, हमसे बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज 37/8, 37.5% दिया हुआ है, या फिर हम बोले 3/8 दिया हुआ है। अब हमसे बोला जाए कि आप क्या निकालिए, अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है और आप हमें ये बताइए कि एसपी बाय सीपी या सीपी बाय एसपी क्या हो जाएगा, है ना, यही बोला गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज है ये तो, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज है तो कितना आ गया, ये 3/8 है। अब प्रॉफिट परसेंटेज ये किसके ऊपर है, एसपी के ऊपर है, किसके ऊपर है, एसपी के ऊपर है। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहां से प्रॉफिट के लिए हम तो एडिशन करते थे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, देखो एसपी नीचे है, 8 है, सही है, लेकिन यहां पे क्या करें हम लोग, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तब जाके क्या आएगा, सीपी बाय एसपी, तो ये 5/8। अगर माइनस किया प्रॉफिट के केस में, अगर माइनस किया तो सीपी बाय एसपी करेक्ट आ रहा है, अगर ऐड कर देते तो 11/8 पहुंच जाता, जो कि गलत हो जाता हमारा, है ना। तो यहां से अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया, देखो यहां पे सीपी और एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर देंगे, नीचे एसपी को लिख देंगे। लेकिन जो परसेंटेज चेंज होगा ना, जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी बाय सीपी होगा, सॉरी एसपी होगा, क्योंकि एसपी क्या, सेलिंग प्राइस। ऊपर तो अंतर ही ले रहे हैं, डिफरेंस ही ले रहे हैं हम लोग, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऊपर तो क्या लेना है, एसपी और सीपी का डिफरेंस ही होगा ना भाई, डिफरेंस ही लेना है ना। नीचे की बात अलग हो गई, यहाँ पे एसपी हो गया तो डिफरेंस तो लेंगे अगर परसेंटेज निकालता है। अगर रेशियो से परसेंटेज में जा रहे हैं तो हमेशा डिफरेंस ही लेना है, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, है ना, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। लेकिन अगर प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेज हमें सेलिंग प्राइस के ऊपर, अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, जो कि इस केस में है, हमने 37.5 निकाला है, मतलब 3/8 है वो, 3/8। अब 3/8 है, प्रॉफिट बाय एसपी है। अब प्रॉफिट में हमेशा क्या करते थे हम लोग, ऐड करते थे, अगर यहाँ पी बाई सीपी लिखते थे ना तब ऐड करते थे तो ऊपर एसपी आता था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रॉफिट है
प्रॉफिट में से एसपी को माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से एसपी को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा सीपी। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी माइनस पी करना पड़ेगा, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। एसपी माइनस पी हो, पी माइनस एसपी, बात बराबर ही है, वहां लॉस और प्रॉफिट का अंतर है बस, लेकिन अल्टीमेटली डिफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, चाहे पी माइनस एसपी करें या एसपी माइनस पी, ले तो डिफरेंस ही रहे ना। तो यहां भी क्या ले रहे हैं, डिफरेंस, लेकिन केस क्या है, ये पॉजिटिव वाला है, फिर भी हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट वाला केस में भी नेगेटिव ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, किसकी, सेलिंग प्राइस की। तो कुल मिला के ये देखना है हमें कि अब तक जो क्वेश्चंस किए थे उनमें सभी में हमने कॉस्ट प्राइस की बात की थी, तो हमने क्या निकाला था, प्रॉफिट है दोनों को ऐड कर लो, है ना, प्रॉफिट है दोनों को ऐड कर लो। अगर परसेंटेज चेंज की बात आए, चाहे एसपी बाय सीपी हो या सीपी बाय एसपी हो, अगर सीपी के लिए पूछा है तो नीचे सीपी को रखो, अगर सेलिंग प्राइस पे पूछा है प्रॉफिट या लॉस तो नीचे एसपी को रखो, फिर अंतर देख लो दोनों में, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो जिसे निकालते आए थे परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे हमने सीखा था, दोनों का डिफरेंस लेके जो बेस है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज दिया है तो बेस के केस में तो हमने देख ही लिया था, लेकिन अगर परसेंटेज चेंज दिया है और एसपी बाय सीपी निकालना है हमें या सीपी बाय एसपी निकालना है, तो अगर बेस एसपी है तो प्रॉफिट के केस में नेगेटिव करेंगे, तब जाके सीपी बाय एसपी आएगा। अगर लॉस हो रहा है तब किसके ऊपर लॉस हो रहा है, अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पॉजिटिव रखेंगे, तब जाके सीपी बाय एसपी आएगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन सेलिंग 18 balls for 900 rupees there was a loss equal to the cost price of 6 balls. What is the cost price of 1 ball? एक बॉल की कॉस्ट प्राइस बतानी है। उसने क्या किया, 18 बॉल्स को, ये सेलिंग प्राइस अगर एक की निकाल ली तो सेलिंग प्राइस 1 के लिए आ जाएगी। 18 बॉल्स को उसने 900 रुपए में बेच दिया, तो एक बॉल को कितने रुपए में बेचेगा वो, 900/18 मतलब 50 रुपीज, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस क्या आ गई, सेलिंग प्राइस क्या आ गई, जब एक के लिए हमने निकाली तो वो आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल, ठीक है। अब बोला क्या गया, देयर वॉज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स। ये क्या है, मान लो लॉस है, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस होता है माइनस सेलिंग प्राइस होता है ना। 18 बॉल्स को बेचने पर तो कॉस्ट प्राइस 18 की हो जाएगी, 18 की, और सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगी, 18 की होगी सेलिंग प्राइस, क्योंकि 18 को बेचने पे ऐसा हो रहा है। 18 को बेचने, क्या एक बॉल बेचने पे उसके 6 बॉल का लॉस हो जाएगा कि नहीं, 18 बॉल बेची तब उसको 6 बॉल का लॉस हुआ, मतलब 6 into CP, है ना। ये बोला गया है देयर वाज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल्स, तो एक बॉल की कॉस्ट प्राइस अगर CP है तो 6 बॉल की 6 है। कब, जब कॉस्ट प्राइस 18 बॉल की क्या हो जाएगी, 18 CP माइनस 18 टाइम्स ऑफ SP, तो CP माइनस SP होता है। अभी 18 बॉल की बात कर रहा है कि 18 बॉल हमने बेची, खरीदी, 18 बॉल हमने बेची, तो लॉस कितने का हुआ, 6 टाइम्स ऑफ CP बोला गया है। अगर यहां से देखें तो यहां पे क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, 18 SP बराबर 12 CP, ये हो जाएगा। तो 18/12 इंटू, अगर सेलिंग प्राइस का मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 के लिए, CP क्या है, कॉस्ट प्राइस 1 के लिए, SP क्या है, 1 बॉल के लिए सेलिंग प्राइस। तो 18/12 मतलब 3/2, किसका, 1 बॉल की सेलिंग प्राइस कितनी है, 50 रुपीज, तो कितना आ जाएगा ये 75 रुपीज। ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, कितना आ जाएगा, 75 रुपीज। बात समझ में आ गई। किया क्या हमने, उनसे बोला गया है कि 18 बॉल्स को उसने 900 रुपए में बेचा, मतलब एक बॉल को कितने रुपए में बेचेगा, वही हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल, ठीक है। अब लॉस क्या होता है, CP माइनस SP होता है, हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे अगर SP माइनस CP लगाते तो कंफ्यूजन हो जाता, या हमें यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ता है। इससे अच्छा हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। प्रॉफिट होता तो SP माइनस CP कर देते। अब लॉस कितने का हो रहा है, कुल मिला के लॉस हो रहा है 6 बॉल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर। जब एक बॉल की कॉस्ट प्राइस CP है तो 6 बॉल की 6 into CP हो जाएगी, ये लिखा हमने। कॉस्ट कितनी बॉल्स बेची, 18 बॉल्स बेची ना हमने, 18 गेंदे बेची, तब जाके 6 बॉल क्या हुआ है, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया इन द सेंस कि जो लॉस हुआ है वो 6 बॉल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 18 बॉल बेची 18 into CP प्राइस पे, एक की CP है तो 18 की 18 into CP। अगर एक की सेलिंग प्राइस कितनी है, SP है, तो 18 बॉल्स की 18 into SP। इसी टाइप से करना है, जितनी बेची ये दोनों इक्वल होना चाहिए, जितनी खरीदी उतनी बेची। और ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, 6 लॉस, कुछ भी दे सकता था ये लॉस हमें,
एसपी दे देता तब रिलेशन निकाल देते, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा रिलेशन एसपी और सीपी में, तो एसपी की वैल्यू पता है तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, Sudha bought 80 articles at some price. She sold some of them at 8% profit and the remaining at the loss of 12%, resulting in an overall profit of 6%. The number of items sold at 8% profit is. बोला गया है कि सुधा ने कितने आर्टिकल्स खरीदे, 80 आर्टिकल्स खरीदे, उनमें से उसने कुछ कितने प्रॉफिट के साथ बेचे, 8% प्रॉफिट के साथ बेचे, और जो बचे हुए थे 80 में से जो बचे हुए थे वो किस पे बेचे, उसने लॉस के साथ बेचे, कितना 12% के लॉस के साथ बेच दिए। अब उसने देखा कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कितना 6% का, तो हमें बताना है कि उसने 8% प्रॉफिट के साथ कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेल किए हैं, बेचे हैं। बात समझ में आ गई। अब इसके पहले हमने देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन अगर हम एवरेज से करें, ये परसेंटेज का हालांकि क्वेश्चन है, परसेंटेज से करना चाहिए, लेकिन अगर हम यहां पे एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दें तो भी आसानी से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखो कैसे करना है, एक साइड क्वांटिटी लिखेंगे, एक साइड परसेंटेज, है ना, एक साइड एवरेज वेट लिखते थे, एवरेज एज या एवरेज लिखते थे जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, और एक साइड क्वांटिटी। अब हमने देखा कि 80 क्वांटिटी है, उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या है, 6% है। उसने कुछ बेच दिए 8% प्रॉफिट के साथ, हमने बोला एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल उसने 8% प्रॉफिट के साथ बेचे, और जो बचे हुए थे, बचे हुए कितने हैं 80 माइनस एक्स, इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए हमेशा, इसी को हम बेस मानेंगे या रेफरेंस मानेंगे। अब क्या बोला गया है, इसको लॉस हो रहा है 12% का, हम डेविएशन को हमेशा 0 बना देते हैं। अब क्या होगा, x इंटू 8 माइनस 6 हमारा नंबर माइनस एवरेज नंबर, एवरेज परसेंटेज, प्लस 80 माइनस एक्स इंटू हमारा एवरेज माइनस टोटल एवरेज, जो बेस एवरेज माना है, ये 0 के बराबर होगा। अब यहां से क्या हो गया, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो इधर जाके पॉजिटिव मतलब 18 हो जाएगा ये पॉजिटिव का, और इसमें 80 माइनस एक्स का मल्टीप्लीकेशन है, ये हो जाएगा x इंटू 2, कितना हो जाएगा ये x इंटू 2, ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 720 माइनस 9x है तो इधर जाएगा कि 10x हो जाएगा, एक x ऐड मिल गया ना, यहाँ पे ऐड हो गया, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 72 आर्टिकल्स। इजी है, यहां से करेंगे तो बिल्कुल इजी पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरी मेथड से, जो एक्चुअल में यहाँ पे मेथड है परसेंटेज वाली, वहां से करना चाहें तो वहां से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एवरेजिंग से करते हैं, जहां भी एवरेजिंग लग जाए वहां हम एवरेजिंग लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज्यादा है। हमने टॉय वाले में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वहां नंबर ऑफ आर्टिकल्स सिर्फ 2 ही थे, तो वहां हमें ऐसे ही सॉल्व करना था, वहां से आंसर गलत आ जाता। यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है और यहाँ पे हमने आर्टिकल्स जो है, क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। बात समझ में आ गई, तो वहां से आंसर नहीं निकल पाया। और इस केस में हम लोग अगर एक्चुअल मेथड से करेंगे तो भी हम लोग देख लेंगे कैसे आंसर निकलेगा। अब करते हैं जो एक्चुअल में तरीका है परसेंटेज वाली मेथड से। देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 80, हमने मान लिया कि x आर्टिकल्स कितने प्राइस पे बेचे उसने, 8% प्राइस के प्रॉफिट के साथ। जो बचे हुए हैं 80 माइनस एक्स, वो उसने लॉस के साथ बेचे, कितना लॉस, 12% लॉस के साथ बेचे। 8% मतलब अगर हम किस में ले लें, 8% को अगर फ्रैक्शन में ले लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/25। अगर यहां पे हम लोग लिखें तो ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में अगर लिखें हम इसे तो 3/25 और ये 2/25, ठीक है। अब ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी है, ये किसकी वैल्यू एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये वैल्यू है x टाइम्स ऑफ SP1 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ, सॉरी, टोटल प्रॉफिट, x के ऊपर टोटल प्रॉफिट 2/25 का, है ना, प्रॉफिट है ना ये, तो P1/CP होता है। अब इसका डिफरेंस लें अगर हम, सॉरी प्रॉफिट है तो ऐड करें अगर हम, तो ये आ जाएगा x टाइम्स ऑफ SP1 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ CP1, कितना आ जाएगा ये 27/25। जहां से अगर हम देखें तो ये x टाइम्स ऑफ लॉस है और x टाइम्स ऑफ CP है, टोटल लॉस भी बोल सकते हैं, या तो लॉस अपॉन CP हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड, कोई मतलब नहीं है उससे। यहां सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी हमें पता लग जाएगी कितनी है, क्वांटिटी पता लग जाएगी कितनी है, 80 माइनस एक्स, और यहां भी 80 माइनस एक्स। अब
क्या करें हम लोग, डिफरेंस ले लें क्योंकि लॉस की बात की गई है। तो 3/25 हमने डिफरेंस लिया तो 22/25 आ जाएगा ये। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स sp2 डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स sp1 cp2 22/25। तो एक चीज हमने यहां से देखी कि जो भी रेशो रहेगा वो यही रेशो रहेगा। तो हमने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, sp1 और cp1 को क्या लिख देंगे 27/25। मतलब sp1 की वैल्यू हम लोग मानेंगे 27 और cp1 की वैल्यू मानेंगे हम लोग 25, ऐसा बोल दिया हमने। यहां से भी sp2 की वैल्यू मानेंगे हम लोग 22 और cp2 की वैल्यू मानेंगे हम लोग 25, क्योंकि x ये 80 माइनस एक्स और 80 माइनस एक्स कैंसिल कर देगा, तो यहां से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई। रुपीस में ले लो, ये ले लिया हमने रुपीस में, ये भी रुपीस में ले लिया हमने और ये भी रुपीस में ले लिया। अब फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन क्या है कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल ओवरऑल, ठीक है। अब यहां पे देखो cp1 प्लस cp2 करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस चीज का, क्योंकि ये तो अलग अलग थी, जिसका sp1 था उसी का cp1 है, जिसका sp2 था उसी का cp2 था। लेकिन यहां पे जब दोनों को ऐड करेंगे, जैसे यहां cp1 लिखा हमने और cp2 लिखा, तो यहां क्वांटिटी का भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओवरऑल है 80 आर्टिकल्स की। तो यहां x और यहां 80 माइनस एक्स, तो तभी ओवरऑल आएगा ये, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, 6%। अब 6% मतलब 3/50 के बराबर है ये। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से कि x टाइम्स ऑफ sp1 प्लस 80 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 80 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ sp2 डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ cp1 प्लस 80 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ cp2, ठीक है। डिफरेंस लिया ना हमने, क्या लिया, या प्रॉफिट हो रहा तो ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 53/50, 53/50 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। या फिर हमने ये क्या है, ये परसेंटेज प्रॉफिट किया है हमने x टाइम्स ऑफ sp, क्या किया है, यहाँ परसेंटेज चेंज देखा है ना हमने, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, ये चीज क्या करना पड़ेगा, रेशियो देख लिया हमने, ठीक है। तो डिफरेंस लिया है, डिफरेंस लिया परसेंटेज का, तो क्या आ जाएगा, sp आ जाएगा। तो sp बाई किसका रेशियो आ गया हमारे पास, cp का। आप देखो x टाइम्स ऑफ, यहां पे क्या है sp1 प्लस 80 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 80 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा ये sp2, माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, जो cp रहेगा वो करना पड़ेगा, है ना, जो cp रहेगा, क्योंकि यहां पे तो हमने माइनस करना पड़ेगा ना यहां से। अगर हमने यहां पे माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास sp1 आ जाएगा, और यहां पे नीचे क्या है, ओवरऑल cp1 प्लस cp2। अब इसमें से x टाइम्स ऑफ cp क्या माइनस कर दिया हमने यहां पे, cp1 माइनस प्लस 80 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ cp2 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने, x टाइम्स ऑफ cp1 प्लस 80 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ cp2। बात समझ में आ गई। मतलब टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज ओवरऑल, है ना। अब देखो ये चीज x sp1 प्लस 80 माइनस एक्स sp2 डिवाइडेड बाय x cp1 प्लस 80 माइनस एक्स cp2 आ गया। अब यहां पे परसेंटेज कितना आ जाता है, कितना आएगा 3/50। लेकिन हो क्या रहा है कि यहां पे जब हम इससे डिवाइड करेंगे, देखो x cp1 प्लस 80 माइनस एक्स cp2, x cp1 प्लस 80 माइनस एक्स cp2 बराबर है, इसको इससे डिवाइड किया और इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये -1 हो जाएगा इधर, तो इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 53/50। मतलब हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाली, इतना सब कुछ नहीं किया, तो ये आंसर आ गया। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे sp1 की वैल्यू 27 है, sp1 की वैल्यू 27, तो ये आ जाएगा 27x। फिर ये 80 इंटू sp2 की वैल्यू कितनी है 22, हमने ये मान ली इनकी वैल्यू इतनी रुपीज में, माइनस x इंटू 22, sp2 मतलब 22, मतलब 22x, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग,
डिवाइड किससे करेंगे, x टाइम्स ऑफ CP1, CP1 मतलब 25, मतलब 25x प्लस 80 टाइम्स ऑफ CP2 मतलब 25 माइनस x टाइम्स ऑफ CP2 मतलब माइनस 25x इज इक्वल टू 53/50। देखो इतनी खतरनाक इक्वेशन आएगी यहां से अगर इतना सब कुछ सॉल्व करेंगे, तो तरीका यही है, अगर इसे हटा दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी को हमने ऐसा लिखा है। क्लियर है बात, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आ गई, 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। (27x माइनस 22x 5x प्लस ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 8, 8 2 16, 8 2 16, 1760 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 25 इज इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाई 50। ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 40 टाइम्स, तो ये 5x बराबर कितना आएगा 53 इंटू 40, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस 1760, तो ये आ जाएगा 4 3 12 2120 माइनस 1760 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 240, 240 प्लस 120 360, 360 बाई 5 कितना आ जाएगा 72। ये इतना सब कुछ करने के बाद 72 आया, लेकिन हमने जब एवरेजिंग कर दी, एवरेज लगा दिया, तो कितना जल्दी आंसर आ गया था, इतने सी स्टेप में 4 स्टेप में आंसर आ गया था। ठीक है, बाकी मेन तरीका ये है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां से हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से इतना टाइम लग रहा है, तो हम लोग बेस्ट तरीका क्या अपनाएंगे, एवरेज से सॉल्व करेंगे।